जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो चर्चा का जो विषय है वह है पितृपक्ष रहस्य। मृत्यु के बाद लाइफ एंड रिलेशन आफ्टर डेथ, बच्चों का पिंडदान क्यों नहीं होता। पितृपक्ष में लोग पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, और लेकिन बच्चों का पिंडदान का क्या नियम है, या होता है या नहीं होता है, ऐसा क्यों है, किसका पिंडदान होता है किसका नहीं होता है। तो इस पर हम चर्चा आज करेंगे। और पितृपक्ष का रहस्य क्या है, क्यों, पितृ कौन है, पितृपक्ष क्या है। तो आप एक ध्यान दीजिएगा कि आप भारतीय जो सनातन धर्म संस्कृति है, इसमें काल की जो गणना है, समय की गणना है, उसका आधार क्या है, ग्रह और नक्षत्र हैं। उनके आधार पर समय की गणना की जाती है। और हमारे जितने भी पर्व त्योहार हैं वो सब के सब इस सिस्टम पर हैं। तो किसी व्यवस्था को समझने के लिए, भारतीय व्यवस्था को समझने के लिए जो इंडियन टाइम कैलकुलेशन है वो किस पर बेस्ड है, जो भारतीय कैलेंडर है वह किस पर बेस्ड है। कई देशों में जो कैलेंडर चलते हैं, जैसे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर है, वह सोलर बेस्ड है, उसको सोलर कैलेंडर भी बोला जाता है। इसलिए जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही बेस्ड है, लेकिन वो लोग सन साइन पर फोकस करेंगे कि सन साइन क्या है। लेकिन जो भारतीय कैलेंडर है, जो विक्रमी संवत है, जिसको हम संवत कहते हैं, वह सोलर पर भी बेस्ड है, लूनर पे भी बेस्ड है, सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित है। कुछ पर्व ऐसे हैं जो कि सूर्य तिथि पर, सूर्य मास पर आधारित होते हैं। कौन कौन से पर्व हम सूर्य मास पर आधारित मनाते हैं? मकर संक्रांति, वैसाखी का पर्व जो मनाया जाता है। और वैसाखी का पर्व देश के अलग अलग क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मनाया ही जाता है, अलग अलग तरीके से। तो वो हमेशा आप देखेंगे कि वो अंग्रेजी कैलेंडर के डेट के अनुसार वो त्यौहार पड़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर का जो डेट पड़ेगा, जैसे कि हमेशा 14-15 के आसपास मकर संक्रांति पड़ेगी, 14 अप्रैल को वैसाखी पड़ेगी। ठीक है, नव वर्ष के रूप में नेपाल के अंदर भी मनाया जाता है, और भी जगहों पर वैसाखी पर्व को मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, चैत्र मास में। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर सोलर कैलेंडर लागू होता है। हमारा जो सूर्य मास है उसको हम लगाते हैं वहाँ पर, और नहीं तो चंद्रमा के आधार पर, पूर्णिमा के आधार पर मास का परिवर्तन होता है। तो ये जो पितृपक्ष है वह किस मास में पड़ता है और क्यों उसी मास में पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा कि पितृपक्ष इसी समय क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष जो है इसी समय क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि टोटल नक्षत्र कितने होते हैं। ये जो जितने भी मास हैं, जितने महीने हैं हमारे, जैसे कि चैत्र का महीना है, तो चैत्र के महीने का नाम किस पे आधारित है? चित्रा पर, चित्रा नक्षत्र है उस पर आधारित है। फागुन का महीना है तो 2 नक्षत्र हैं, पूर्व फागुनी उत्तर फागुनी नक्षत्र हैं, उस पर आधारित है। माघ का महीना है, मघा नक्षत्र पे आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी श्रवण नक्षत्र है, श्रावण का महीना जो पड़ता है, इस तरह से सारे महीनों के जो नाम हैं वो नक्षत्रों के नाम पर हैं। ये आप ध्यान रखें कि जितने भी महीनों के नाम हैं वो नक्षत्रों के नाम पर हैं। और सभी नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र कौन सा है? टोटल 27 नक्षत्र होते हैं,
सभी नक्षत्रों में पहले नक्षत्र का नाम कौन सा है? अगर आप लाइव चैट में अगर कमेंट करके बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। जो थोड़ा बहुत नक्षत्रों को जानते होंगे, सभी नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र कौन सा है? फर्स्ट नक्षत्र हम किसे कहते हैं? पहला नक्षत्र हम किसे कहते हैं? तो सभी नक्षत्रों में जिस नक्षत्र का संबंध पितरों से है, जिस नक्षत्र का संबंध पितरों से है, तो कुल 3 नक्षत्र होते हैं जिनका संबंध हम पितरों से मान लिया करते हैं। उसका आधार है कि कुछ नक्षत्रों के जो ग्रह स्वामी हैं उनका संबंध पितरों से होगा। तो अब कौन सा ऐसा ग्रह हो सकता है जिसका संबंध पितरों से हो सकता है? जिसका संबंध पितरों से हो सकता है, कौन सा नक्षत्र ऐसा हो सकता है? तो सभी नक्षत्रों में जो प्रथम नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र जो है वो अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो केतु है। केतु कौन है? केतु किसे कहते हैं? कहते हैं जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर कर राहु का वध किया तो उसने अमृत पान कर लिया था और उसका सिर धड़ से कटा। तो जब चक्र चला तो गर्दन उसका कट गया, तो नीचे अमृत नहीं गया था, अभी तक उसके गले में ही अमृत पहुंचा था। तो उसके नीचे का जो धड़ है, सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है, चित्रा नहीं होता है। हाँ, जब हम नए वर्ष की गणना करते हैं तो चित्रा नक्षत्र से करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नक्षत्रों को जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले अश्विनी का अध्ययन होता है। तो अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो केतु है, जो कि पितरों को संकेत करता है। तो राहु का जो आधा शरीर है वो मृत हो जाता है, धड़ मृत हो जाता है, और जो सर है वो जीवित रहता है। तो वास्तव में यहां पर जो मृत हो चुके हैं, जो देह त्याग चुके हैं, उससे संबंध किसका है? केतु का है। तो केतु नॉलेज भी देता है। कौन सी नॉलेज देता है? बियॉन्ड सेंसेस। केतु और बृहस्पति की युति या बृहस्पति का अष्टम भाव से संबंध बनने से व्यक्ति को ऐसा ज्ञान होता है जो कि बियॉन्ड सेंसेस होता है, इंद्रियों से परे, सेंसेस से बियॉन्ड जो नॉलेज है, जो नॉलेज ये सेंसेस नहीं ले सकती हैं, वो नॉलेज भी आदमी उसको लेने के काबिल बनाता है। केतु ग्रह बनाता है, या कुंडली में अष्टम भाव बनाता है, उसे वो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है जो वो इंद्रियां नहीं ले सकती हैं। वो ज्ञान उस व्यक्ति को हासिल होता है, प्राप्त होता है। तो केतु जो है वो पितरों का ग्रह है, उनका जिनकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए आश्विन मास के प्रथम जो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, पखवाड़ा, प्रथम पखवाड़ा जो कृष्ण पक्ष है आश्विन मास का, उसी को पितृपक्ष कहते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से जब चंद्रमा घटना शुरू होते हैं आश्विन महीने के प्रारंभ में, पूर्णिमा के बाद जब आश्विन महीना शुरू होगा, तो फिर आश्विन महीने का जो पहला पक्ष होगा, जो कृष्ण पक्ष होगा, उसमें हम क्या करते हैं? उसको पितृपक्ष कहते हैं। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है, और प्रथम नक्षत्र अश्विनी है, अश्विनी नक्षत्र है उसमें। तो ये केतु, इसका मघा का भी केतु स्वामी ग्रह है, लेकिन अश्विनी पहला है, अश्विनी फर्स्ट है। अश्विनी पहला होने के कारण अश्विनी का कृष्ण पक्ष, जो प्रथम पक्ष होगा और कृष्ण पक्ष होगा, उसी को पितृपक्ष कहा जाता है उसमें, क्योंकि केतु का संबंध सीधा पितरों से है। ठीक है? और हमारे पिछले जन्म से भी केतु का संबंध है। केतु पिछले जन्म का संबंध भी दिखाता है। तो केतु जो है, केतु ग्रह जो है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, केतु ग्रह, हमें इसको पितरों से इसका संबंध बनता है। इसीलिए पितृपक्ष अश्विन मास के प्रथम पक्ष में, कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। तो पितृपक्ष में हम पितरों के प्रति श्राद्ध, अर्थात हमारे घर के वो लोग, हमारे पूर्वज
जिनकी मृत्यु हो गई है। जिनकी मृत्यु हो गई है, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। अब श्रद्धा व्यक्त करने का तात्पर्य क्या है? आप किसी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? उसे प्रणाम करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसके लिए कुछ उपहार आप ले जा सकते हैं। आप उपहार भी ले जा सकते हैं। तो उपहार में आप क्या ले जाएंगे? किसी भी व्यक्ति को अगर कोई उपहार देना है तो आप सोचेंगे कि उसकी क्या आवश्यकता है। जो उसकी आवश्यकता होगी उसी के अनुकूल आप उपहार देंगे। जो उसकी आवश्यकता होगी आप उसी के अनुकूल ही उसको उपहार प्रदान करेंगे, आप उसे उपहार देंगे। तो उपहार देने के पीछे श्रद्धा व्यक्त करना ही उद्देश्य होता है। तो अब पितरों को अगर उपहार देना है, पितर जो योनि है वो मृत्यु के बाद, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म की एक विशेषता है कि मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास किया गया है। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास किया गया है। यह भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है। और भारतीय सनातन धर्म में नहीं, बौद्ध मत में भी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास किया गया है, जैन मत में भी, और दूसरे विश्व के अलग अलग मतों में भी। बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया है। बहुत साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव किया। बहुत सारे बुक्स भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, और लाइफ आफ्टर डेथ, और मृत्यु के पार, बियॉन्ड डेथ, ऐसी कई किताबें हैं जो अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य वैज्ञानिकों और पाश्चात्य फिलोसोफर्स के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा लिखी गई हैं। लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्तित्व की नहीं होती। बॉडी डाइज बट पर्सनालिटी डू नॉट डाई। एक पर्सन की, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है व्यक्ति में, क्योंकि उसकी पहचान उसके शरीर से है। व्यक्ति की जो पहचान है उसके शरीर से है। तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है लेकिन व्यक्तित्व की मृत्यु नहीं होती है। यह हमें समझना है। व्यक्तित्व की मृत्यु नहीं होती है। तो व्यक्तित्व की मृत्यु होना, व्यक्ति की मृत्यु होना, इसमें क्या फर्क है? कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का शरीर मरता है, स्थूल देह मरता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है। उसके व्यक्तित्व के साथ 9 तत्व हमेशा उसके साथ रहते हैं। और वह क्या है? अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसकी ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया। ये 9 चीजें हमेशा पितरों के साथ भी रहती हैं, ऐसी मान्यता है। तो अब पितर जो कि इस योनि में थे, इस संसार में हमारे साथ थे, हमने उनके कुल में जन्म लिया। वो हमारे दादा हो सकते हैं, परदादा, 3 पीढ़ियों तक माना जाता है। श्राद्ध जो किया जाता है, वैसे तो कई नियम हैं, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन जो एक साधारण मान्यता है कि 3 पीढ़ियों का आप श्राद्ध कर सकते हैं। मतलब आपके पिता, आपके दादा और आपके परदादा, आप इन तीनों का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो आप इन 3 पीढ़ियों का श्राद्ध आप कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के साथ आपका बहुत ही क्लोज रिलेशन है, आपका संबंध है, आपका कर्म संबंध है। कोई भी व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, किसी माँ की कोख से जन्म लेता है, किसी उसके माता पिता कोई बनते हैं, उसके दादा दादी कोई बनते हैं, तो उनके परिवार में उसने जन्म लिया है, तभी जन्म लिया है जब उनके साथ उसका कर्म संबंध है। उस परिवार में जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया है? क्योंकि उनके साथ उनका कर्म संबंध है, कर्मों का लेना देना है, कर्मों का ट्रांजैक्शंस है। कर्माज, लॉ ऑफ कर्माज वहां पर काम करेगा। इसीलिए आपने उनके परिवार में जन्म लिया है। ठीक है?
इसीलिए आपने उनके परिवार में जन्म लिया है, क्योंकि आपके कर्मों का संबंध है, आपके कर्मों का संबंध है। तो जब आपके कर्मों का संबंध है, जब आपके कर्मों का संबंध जुड़ा हुआ है, जब आपके कर्मों का संबंध बना हुआ है, तो फिर कर्मों का लेन देन हुआ है, तभी तो आप उनके परिवार में जन्म ले रहे हैं। तो अब आपके साथ कर्म संबंध बना हुआ है, तो अब हम श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे। तो पहली बात, किसका किसका पिंडदान होता है, पहले यह भी समझना चाहिए। 2 वर्ष से कम उम्र में अगर किसी की मृत्यु होती है, 2 वर्ष से कम उम्र में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो उन बच्चों का पिंडदान नहीं होता है। लड़कियों के मामले में 9 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का भी पिंडदान नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन जो बड़े उम्र के हैं उनका पिंडदान जरूर होता है। 2 वर्ष से कम, 9 वर्ष से कम लड़कियों के लिए भी कई जगह पर नियम है कि पिंडदान नहीं होगा। दूसरा, जिन्होंने विधि पूर्वक वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक नियम के अनुसार संन्यास ले लिया है, क्योंकि जब संन्यास लिया जाता है तब क्या किया जाता है, तब श्राद्ध कर दिया जाता है। ठीक, जब संन्यास लिया जाता है तो संन्यास लेते समय ही श्राद्ध कर दिया जाता है। तो जो संन्यास ले लेते हैं, जो वैदिक रीति के अनुसार या नियम के अनुसार जो संन्यास ले लेते हैं, उनका भी पिंडदान नहीं किया जाता। तो संन्यास लेने वाले लोगों का पिंडदान नहीं होगा। 9 वर्ष की से कम उम्र की, 9 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों का पिंडदान नहीं होगा, और 2 वर्ष से कम बच्चों का जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनका भी पिंडदान नहीं होता। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका भी पिंडदान नहीं होगा। तो पिंडदान के ये नियम चलते हैं। अब पिंडदान करने का मतलब क्या है? पिंड क्या होता है? पिंड है शरीर। पिंड कौन सा शरीर है? अब देखिए, सूक्ष्म शरीर में कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मैंने ये शरीर धारण किया है, आपने एक शरीर धारण किया है, तो इस शरीर का आवरण बना रहता है। अर्थात इन शरीर से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि परिवार जुड़ा हुआ है, रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, और बहुत तरह की आसक्तियां जुड़ी हुई हैं, तो व्यक्ति स्थूल देह, जो हाड़ मांस का देह है, उसको तो छोड़ दिया, लेकिन इस शरीर का जो पिंड है उसका त्याग नहीं करता। अर्थात इस शरीर के कारण जो रिश्ते बने हुए हैं, जो आवरण बना हुआ है, उस आवरण का त्याग वो नहीं करता है, और आवरण का त्याग नहीं करने के कारण उसका भटकाव बना रहता है। वो अभी भी अपने परिवार से, अपने रिश्ते को समझ रहा होता है कि भाई मेरा ये परिवार है, मेरे ये रिश्तेदार हैं, उसका अटैचमेंट बना रहता है, उसका मोह बना रहता है, और वह आवरण कि मैं फलाना व्यक्ति हूं। मान लीजिए किसी का नाम है जयशंकर, किसी का नाम है जयशंकर। अब व्यक्ति का नाम जयशंकर है, तो उसे लगता रहता है कि मैं जयशंकर ही हूं। तो उसकी जो अटैचमेंट है अपने परिवार से, अपने परिवेश से, जिस परिवेश में वो रह रहा था, उससे जो उसका संबंध है, उससे जो उसकी अटैचमेंट है, जो मोह है, वो खत्म नहीं होता है मृत्यु के बाद भी, और ना होने के कारण उसका पिंड बना रहता है। ठीक है, उसकी तृष्णा बनी रहती है, तो इस कारण से उसका भटकाव भी बना रहता है। तो उसके कल्याण के लिए, उस पितर के कल्याण के लिए, और उनके पुण्य वृद्धि के लिए, क्योंकि अब वो आगे कैसे बढ़ेंगे? 2 साधन हो सकते हैं। देखिए, यहां पर 2 साधन हो सकते हैं। 2 साधन शास्त्रों में भी बताए गए हैं। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए, पूर्वज हैं वो हमारे, उनके कल्याण के लिए 2 साधन बताए गए हैं। एक साधन कर्म का साधन है, और एक साधन योग का साधन है, भक्ति का साधन है। 2 साधन बताए गए। ठीक है, तो पहला साधन है कर्म का साधन। तो कर्म का साधन क्या है? कर्मकांड का साधन कि हम ऐसा कुछ कर्म करें। हम क्या करें? हम ऐसा कुछ कर्म करें जिससे कि हमारे पितरों को शांति मिले, जिससे कि उनकी मुक्ति हो। किससे मुक्ति हो? वो कोई ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं कही जा रही है। उन्होंने जो पिंड में आसक्ति बना के रखी है,
अपने पिंड में जो उनकी आसक्ति बनी हुई है, उस पिंड से उनका मोह भंग खत्म हो जाए और उनका पुण्य वर्धन हो, उनके पुण्य की वृद्धि हो। और पुण्य के वशीभूत जब वो होंगे तो वो श्रेष्ठ योनियों को प्राप्त होंगे, श्रेष्ठ अवस्थाओं को वो जाके प्राप्त होंगे। और इस उद्देश्य से कुछ कर्म किया जाता है। तो कर्म क्या किया जाता है? तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। अब पिंडदान में जौ चावल के कुछ पिंड बनाए जाते हैं गोल गोल, उससे यज्ञ किया जाता है। फिर गौ ब्राह्मण बकरी को खिलाया जाता है, कौवों को खिलाया जाता है। अब पक्षियों को विशेष रूप से खिलाया जाता है। पक्षियों को विशेष रूप से खिलाने के पीछे कारण क्या है? पक्षियों को विशेष रूप से खिलाने के पीछे कारण ये है कि पक्षियों के अंदर वायु तत्व विशेष होता है, और जो वैसे तो पितरों का जो शरीर है वो अपंचीकृत तत्वों से बना है, लेकिन उसमें वायु तत्व की अधिकता होती है। वायु तत्व की अधिकता होती है। यहां तक कि कुछ पुराणों में ऐसा भी मान्यता है कि पक्षी भी पितरलोक में रहते हैं। पक्षी भी पितरलोक में रहते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो पक्षियों के अंदर जो बर्ड्स हैं उनके अंदर एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको स्टोर करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, और वायु तत्व में ही वो गमन करते हैं, मतलब वायु लोक में ही उनका गमन होता है, वो घूमते फिरते हैं, उड़ते हैं। तो पीतरों के अंदर भी वायु तत्व बहुत अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में वायु तत्व ही होता है। मतलब पांचों तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में 80% सिर्फ वायु तत्व होता है, 10% जल तत्व होता है, और 10% में बाकी तत्व पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है पितरों के लिए। तो वायु तत्व की अधिकता बहुत होती है, इसीलिए पक्षियों को खिलाने का नियम है। पक्षियों को खिलाने का नियम है। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि पक्षियों को खिलाएंगे तो पितरों के पेट में चला जाएगा। अरे भाई, वो सूक्ष्म शरीर में है, उनको ऐसा भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऐसा भोजन करेंगे ही नहीं। पहले ऐसा भोजन करेंगे ही नहीं। कौन सा भोजन नहीं करेंगे? ये जो हम लोग खाते हैं वो तो सूक्ष्म शरीर में है। तो फिर पक्षियों को खिलाने से उनको शांति मिलती है, आपका पुण्य वर्धन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पितरों को क्या वो खाना मिल जाएगा जो खिला दिया गया? अब कहा गया गौ को खिलाइए, ब्राह्मण को खिलाइए, और किसको? बकरी को भी खिलाने की बात कही गई है। तो क्या गौ के पेट में जाएगा भोजन तो क्या पितरों को चला जाएगा? या किसी ब्राह्मण के पेट में जाएगा तो पितरों को चला जाएगा? अब ब्राह्मण को दान करने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि विप्र कौन है, तो जो कर्मों को जलाने की क्षमता रखता है, जो कर्मों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसको उन्होंने ब्राह्मण कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो सभी कर्मों को ज्ञान अग्नि में जला सकता है। तमाहु पंडितम बुधा, उसको तू पंडित जान। अर्जुन, तू किसको पंडित जान? जो सभी कर्मों को ज्ञान अग्नि में जलाने की क्षमता रखता हो। तो अब ब्राह्मण ऐसा योगी, अब ऐसे तो बहुत सारे योगी ब्राह्मण हुए जिनका जन्म कोई ब्राह्मण कुल में, वशिष्ठ का जन्म भी कोई ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, विश्वामित्र का जन्म भी कोई ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, स्वपक्ष मुनि का जन्म कोई ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण थे क्योंकि वो वैसे ज्ञानी थे, वैसे योगी थे। तो किसी ऐसे व्यक्ति को किसी इस तरह का विधान इसलिए बनाया गया है, तो इस तरह से ऐसा समझकर हम उनको दान करते हैं, हम उनको अर्पित करते हैं दान, तो वो उससे जो पितर हैं उनका पुण्य वर्धन हो जाता है, उनका पुण्य वृद्धि हो जाता है, और पुण्य बढ़ने से उनको सहायता मिलती है आगे की श्रेष्ठ योनियों में गमन करने में। तो पितृपक्ष वास्तव में पुण्य पक्ष है कि आप पुण्य कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए। हाँ, अब इससे अब अलग बात है कि गया जी का क्या महत्व है। ये पितृपक्ष में गया जी में ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो पिंडदान बद्रीनाथ में भी होती है, हरिद्वार में भी होता है, और भी कुरुक्षेत्र में भी कई लोग करते हैं पिंडदान, ये अलग बात है। लेकिन खासकर इन 15 दिनों में सबसे ज़्यादा भीड़ गया धाम में होता है। तो
क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान राम ने किया था तर्पण, गया में स्वयं भगवान राम ने किया था, ये भी एक कारण है। और दूसरा कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने गयासुर नामक एक असुर था जो कि सबको स्वर्ग भेज दिया करता था। तो भगवान ने कहा कि सबको ही स्वर्ग भेज रहा है, कोई कितना भी पाप करेगा उसको भी ये स्वर्ग भेज देगा, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है, कर्म सिद्धांत में व्यवधान पैदा कर रहा है। तो अब कर्म सिद्धांत तो काम करेगा ही करेगा, इसी को खत्म होना पड़ेगा। तो गयासुर का वध होता है, लेकिन उसने पुण्य कमाए थे, उसकी जो उद्देश्य था वो बड़ा पवित्र था, बड़ा उद्देश्य उसका पवित्र था। तो वो पुण्य आत्मा, उसने पुण्य कमाए थे, कई लोगों को स्वर्ग भेजा था उसने। तो उसके नाम पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारे इस जहाँ तुम देह त्याग रहे हो उस जगह पर गयाधाम नाम से एक तीर्थ होगा, और यहाँ जो भी आकर था है, जिसमें कुछ स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, उसमें गयाधाम है एक। तो लेकिन पितृपक्ष का महत्व, और वास्तव में ये जो कर्मकांड है ये किसके प्रति है? ये पितरों के प्रति है, ये उनके पुण्य वृद्धि के लिए है। मान लीजिए कि खूब नाम कमाया, खूब प्रतिष्ठा कमाया, तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा, मिलता है कि नहीं? क्योंकि आपने उनके कुल में जन्म लिया है। ठीक है, क्योंकि आपने उनके कुल में जन्म लिया है। तो जब आपने उनके कुल में जन्म लिया है तो फिर जो है उनके पुण्य का लाभ आप भी उठा रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी तो उन गलतियों का परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है जो उनके कुल में जन्म लेते हैं। उसी प्रकार, क्योंकि कर्मों का संबंध है, तभी तो आपने उनके कुल में जन्म लिया है। उसी प्रकार जब आप पुण्य कर्म करेंगे तो उस पुण्य कर्म का जो लाभ है वो आपके पूर्वजों को भी, जो मृत हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि उनको लाभ प्राप्त नहीं होगा, उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा जब आप कोई पुण्य कर्म करेंगे, और उनके नाम पर करेंगे, उनकी तिथि पर करेंगे। अब किसी न किसी तिथि को उनकी मृत्यु हुई होगी, तो ये जो पितृपक्ष है इसमें उस तिथि पर जो आपके पूर्वज, आपके परदादा या आपके दादा जिनकी मृत्यु हुई होगी, तो उनकी जो तिथि पड़ेगी उस पर आप श्राद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो पितृपक्ष में अश्विन मास के प्रथम पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के का जो ग्रह है, जो ग्रह देव वो केतु है, जो मृत लोगों का संकेत करता है, मृत्यु के बारे में बताता है और मृत्यु का संकेत करता है। तो इस कारण से केतु नक्षत्र का या मास होने के कारण और प्रथम पक्ष में ये पितृपक्ष पड़ता है, और इसमें हम श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध करने के पीछे, श्राद्ध करने का अर्थ, सीधा सा अर्थ है श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना। श्राद्ध का कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना। आप श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने पितरों के प्रति, उनके नाम पर। अब कई लोग पूरा गांव खिलाते हैं, कई लोग जाते हैं गया जी में, जाएंगे वहां श्राद्ध करके आएंगे, अपने गांव में जाकर, अभी एक भाई साहब थे राजस्थान से, वो गया में आए, गया में उन्होंने आकर पिंडदान किया, अपने राजस्थान अपने गांव में गए, पूरे गांव को खिलाया। ऐसा भी लोग करते हैं। ठीक है, तो दान करना, इस प्रकार से अलग अलग नियम है। अब दूसरा है साधना का मार्ग है। भगवान ने जब भक्त प्रहलाद के सामने वो प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया, तो वध करने के बाद प्रहलाद की इच्छा थी कि मेरे पिता का कल्याण हो, उनकी मुक्ति हो। तो भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है, उसके जितने भी पूर्वज होते हैं उनका कल्याण अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो भक्ति योग का मार्ग, साधना का मार्ग, जब आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आपके साथ आपके कर्मों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी लाभ पहुंचना शुरू हो जाता है। आपके कर्मों से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लाभ पहुंचना शुरू हो जाता है जब आप योग के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करती है, एग्जिस्ट करता है। अगर आप मानोगे कि नहीं, मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म, तो फिर कोई पितर नहीं, कोई पूर्वज नहीं। ठीक है, तो ये इस मान्यता पर आधारित है कि लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करता है। और आज के समय में
तो यह एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है मनोवैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, दार्शनिकों के लिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक योग वैज्ञानिकों के लिए, सबके लिए यह एक, सब इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और बहुत सारों ने, व्यक्तित्व नहीं मरेगा। और जो हमारे भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथ हैं वो तो पूरी तरह से इस बात को लिखते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि मृत्यु बस शरीर की होती है और कर्म भी रहेगा। तो कर्मों के आधार पर सब टिका हुआ है, रिश्ते नाते सब कुछ कर्मों के आधार पर ही सब टिका हुआ है। तो कर्मों का आधार होने के कारण जो है ये सारा व्यवस्था चलती है। और इसी का आधार लेते हुए, कर्म का आधार लेने के कारण यह पितृपक्ष। अब एक और भाई साहब एक ने प्रश्न किया कि ये पितृपूजा क्या है, ये श्राद्ध क्या है। अरे अंतिम संस्कार हो गया तो अंतिम संस्कार तो अंतिम हो गया, अब उसके बाद श्राद्ध क्या करना। तो अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, वो व्यक्ति का होता है, वो सशरीर लोगों का होता है, जो शरीर में है उनके लिए होता है। तो इसका मतलब क्या, दूसरा यज्ञ, पितृयज्ञ होता है, पितृ संस्कार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बड़ा तार्किक समझते हैं, उनको लगता है कि हमारा तर्क और हमारा ज्ञान ही बड़ा सही है। लोगों का होता है वो, उसका आखिरी देह त्यागा, उसका आखिरी संस्कार हमने कर दिया। टोटल 16 संस्कार होते हैं। गर्भ संस्कार, पैदा भी नहीं हुए थे, जब मां के गर्भ में थे तभी से संस्कार शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इस जीवन के लिए होता है। अब जीवन का पहलू बदल गया मृत्यु के बाद, लेकिन कर्म संबंध बना हुआ है। जिनके घर में आपने जन्म लिया है उनके साथ कर्म संबंध बना हुआ है। कर्म संबंध है तभी तो उनके यहां जन्म लिए। तो कर्म संबंध बना हुआ है। कर्म संबंध बनने के कारण आपको उनके प्रति जो कर्म है वो करना पड़ेगा, चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए शास्त्रों ने छूट दी है कि वो ना भी करें तो चलेगा। शास्त्रों ने ये छूट उनको दी है कि जो योग, लेकिन अब वो किस लेवल के योग साधक हैं। अगर साधक हैं तो नहीं चलेगा, हाँ अगर सिद्ध हो चुके हैं तो उनका चल जाएगा। लेकिन इसमें भी हमारे वो सिद्ध थे, सिद्ध योगी थे। अब आप कहोगे रामायण में तो कहीं नहीं लिखा कि वो सिद्ध योगी थे। अरे महारामायण पढ़िए, सिर्फ रामायण ही क्यों पढ़ते हैं, महारामायण भी पढ़िए। महारामायण कौन सा ग्रंथ है, योग वाशिष्ठ, उसको भी पढ़िए। उसमें पता चलेगा कि राम की योग अवस्था क्या थी, वो किस योग की किस अवस्था तक वो पहुंच चुके थे श्री रामचंद्र जी, आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। तो रामायण ही पढ़ने से, रामायण से ही नहीं महारामायण भी पढ़ लेना चाहिए। तो योग सिद्ध योगी थे। तो सिद्ध योगी जब भगवान राम थे तो फिर भी उन्होंने तर्पण किया, फिर भी अपने पिता का श्राद्ध उन्होंने किया गया जी में जाकर। तो जब उन्होंने श्राद्ध किया, भगवान राम ने जब श्राद्ध किया, तो इसका अर्थ यह है कि सिद्ध पुरुषों को भी, अवतारी पुरुषों को भी, वो लोक संग्रह के लिए, फॉर प्रेजेंटेशन, लोगों को समझाने के लिए हम कह सकते हैं, वो अपने कर्मों से च्युत नहीं होते, वो अपने कर्मों से विमुख नहीं होते, वो अपना कर्तव्य करते हैं, ठीक है, वो अपना कर्तव्य करते हैं। तो भगवान राम ने राजा दशरथ का श्राद्ध किया गया जी में जाकर, गया धाम में। तो इस प्रकार से ये कथा आती है, भगवान राम ने जब किया तो हर मनुष्य को, चाहे वो कितना भी बड़ा योगी हो, चाहे कुछ भी हो, यथासंभव अगर वो कर सकता है तो उसे करना ही चाहिए। और जो योगी नहीं है उसे तो जरूर करना चाहिए। तो यह एक पुण्य कर्म है। वास्तव में भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार जो भी, सब दान, संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, कि आप पशु पक्षियों को दान करो, पक्षियों को दान करो। अब जैसे कि पितृपक्ष में ही कहा जाता है पक्षियों को खिलाओ, चील को खिलाओ, कौवे को खिलाओ, लोमड़ी को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, ठीक है। आप प्रकृति के साथ एक अच्छा संबंध बनाइए। वास्तव में सनातन धर्म का जो आधार है वो प्रकृति ही है, इसलिए सांख्य दर्शन प्रकृति 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 की व्याख्या ज्यादा करता है, ठीक है। तो आप जो है बनाओ, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ, पेड़ पौधों के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ, संबंध बनाओ, उनका सम्मान करो। तो सब प्रकृति पूजा के अंतर्गत आता है। और पितृपक्ष भी में जो पूजा की जाती है वो भी उसी का अंग है, प्रकृति के अंतर्गत ही
ये सारा विषय आता है। ठीक है, तो हमें यह कर्म सिद्धांत के अंदर तो नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित, ये 5 प्रकार के कर्म सिद्धांत बताए गए। तो नैमित्तिक कर्म सिद्धांत में पितृपक्ष या के अंदर किया जाने वाला श्राद्ध आता है। तो इस प्रकार से ये इसका रहस्य है। श्राद्ध हम क्यों करते हैं, दे रहे हैं, पितृपक्ष के प्रारंभ में ही मुझे दिखाई दिए, तो मैं क्या करूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गया जी जाऊं या बद्रीनाथ जाऊं या हरिद्वार जाऊं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि उनकी तिथि पर आप दान करिए। तो उनकी तिथि जब आई तो उस दिन उन्होंने भोजन करवा दिया, अपने गांव के लोगों को भी करवाया, पशु पक्षियों के लिए भी उसमें निकाला, पशुओं के लिए भी निकाला। तो इस तरह से यह एक पुण्य वृद्धि का एक मार्ग है और इससे सामाजिकता बनी रहती है। इसलिए आप समाज का ढांचा, समाज का सिद्धांत, संस्कृति का विकास जिस प्रकार से आपको सनातन संस्कृति में दिखाई देती है वैसा और कहीं नहीं दिखाई देती। सभी जो धर्म है, दूसरे जो धर्म, अभी देखिए कितना बड़ा युद्ध चल रहा है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, तो कितने लोग मारे जा रहे हैं कि भाई तुम हमारे धर्म को मानो। दुनिया यहां चांद पे पहुंची जा रही है, चांद पे पानी ढूंढ ले रही है, और अभी जो है आप तक इसी बात पर अटके हुए हो कि तुम हमारे अल्लाह को मानो और तुम हमारे गॉड को मानो। ठीक है, तो बाकी जो रिलीजन, जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन है, दे फोकस ऑन देयर कम्युनिटी ओनली। उनको नहीं सिखाया जाता कि आप नेचर के साथ एक अच्छा रिलेशन, उनको नहीं सिखाया जाता कि आप पशु पक्षियों को भी दान करिए, प्रकृति की भी पूजा करिए, इस प्रकृति का सम्मान करिए जो आपको मिली है। सबसे बड़ी दौलत है ये प्रकृति स्वयं है। लेकिन सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार हैं उन सब का आधार दान है। और दान सिर्फ मनुष्य को नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ ब्राह्मण को देने के लिए कहा। अरे सर सही से पढ़ा नहीं है आपने तो क्यों बेकार में बातें करते हैं। तो पशु पक्षियों के लिए भी दान निकालना और जीवों के लिए भी दान निकालना, यहाँ तक कि अरे लोमड़ी के लिए, सियार के लिए, कौवे के लिए, चील के लिए, सबको दान करने की बात हमारे ग्रंथों में अलग अलग टाइम पर ऐसे दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। ठीक है, तो यह सब, इस सब की गणना और ये सब काल का, अब राहु का एक उपाय भी होता है और लगता है कि घर के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन काम कर रहा है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है घर के अंदर, आप एक काम करो कि एक मुट्ठी अनाज का दाना होने लगेगी। डेली ये काम करना शुरू कर दो, 15 दिन बाद आपको असर दिखना इसका शुरू हो जाता है। कम से कम 43 दिन तक जरूर करो, 43 डेज तक। तो ये सारी व्यवस्था है, प्रकृति के साथ हमारा संबंध है, जीवों के साथ भी हमारा सूक्ष्म संबंध है। तो सबको दान करने की एक प्रक्रिया है, इससे पुण्य का वर्धन होता है। यह प्रकृति आपकी सहयोगी बनती है। आप जब इसके लिए, इसके प्रति जब सद्भाव प्रकट करते हैं तो देवता आपके प्रति सहयोगी बनते हैं और आपके सुख सुविधा को बढ़ाते हैं, आपके जीवन को सरल बनाते हैं। तो यह मीमांसा शास्त्र का यह सब विषय है, फिलॉसफी ऑफ मीमांसा हम इसको कहते हैं। कि कारण जानिए कि कर्मकांड किया, कारण जानिए कि कर्मकांड किया क्यों जाता है, पितृपक्ष में कर्मकांड क्यों होता है, इसका कारण हमें अच्छे से समझना चाहिए। बस यही कारण है जो मैंने अभी आपको विस्तार से बताया। चलिए आगे चलते हैं। तो यह विषय है और ध्यान योग का कोर्स। अब ध्यान साधना से भी हम पितरों की मुक्ति करते हैं, ध्यान साधना से भी होता है। यह भी अपने आप में क्योंकि इससे भी पुण्य वृद्धि होती है, इससे भी हमारे पितरों को शांति मिलती है। तो ध्यान योग बहुत बड़ा साधन है। इस पितृपक्ष में, ऐसे पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नया काम नहीं कर, लेकिन ध्यान किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान में, अब ध्यान का ग्रह भी केतु है, शास्त्र अध्ययन का ग्रह बृहस्पति है। ज्योतिष में शास्त्र अध्ययन का जो ग्रह है, शास्त्र अध्ययन का ग्रह बृहस्पति है, लेकिन ध्यान का ग्रह केतु है। क्यों? क्योंकि केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, और जब आप ध्यान करते हैं तो आप बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, इसलिए ध्यान का ग्रह केतु है। तो यह भी रहस्य हमें समझना है।
तो अगर आप ध्यान करते हैं तो इससे भी पितरों का कल्याण होता है। वह शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से। 1 महीने का यह कोर्स है, यह 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप इसे करना चाहते हैं। पोस्ट प्रकाश शर्मा, जे जायसवाल, अमन कक्कर, नवज्योति नाथ, तीरथ दास साहू, माधुरी कॉलेजी, घनश्याम सरोदी जी, शिखर शर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, विनोद के सूद, कन्हई कुमार, भरत छबलानी, पलकधारी राजभर, विष्णुचंद्र मौर्य, रामविलास जी, श्वेता राय सिन्हा, गंभीर शाह, दीपक शर्मा, अमित सचन, धन्यवाद भारत, माई मॉम, सविता नायक जी, ईशा जी, अवधेश कुमार, कमलेश खैरनर जी, सतीश मास्टर जी, माधुरी कोले जी, सविता नायक, गोविंद प्रसाद नीमा, संत कुमार भाटी, बिमला शाह, धन्यवाद भारत, जलाराम रायका, योगेंद्र पंडित, विनोद कुमार शर्मा जी, शिव राम कृष्ण जी, ब्रह्म कुमारी वाणी, गुरु प्रणाम। लाइट का शरीर, सूक्ष्म शरीर क्यों दिखाई देता है, होता है इसलिए। गुमाना राम जी, हसमुख खुंड जी, ईशा जी, 3 पीढ़ी के बाद जीव कहीं और जन्म लेगा नहीं, 3 पीढ़ी तक कर्म संबंध मजबूत होता है। आपके पिता, दादा और परदादा, यहां तक आपका, अब परदादा के जो पिताजी हुए उनका क्या आपके साथ कर्म संबंध वैसा रहेगा नहीं, ठीक है। 3 पीढ़ी तक कर्म संबंध। गुरु जी, क्या नींद में स्वप्न में आना क्या सुसुप्ति है? नींद में स्वप्न में स्वप्न ना आना, हाँ, स्वप्न बिल्कुल ना आना सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न से हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं। फिर अंधे लोगों को तो स्वप्न तो आते नहीं, तो क्या अंधे लोग सुषुप्ति में रहते हैं? ये किसने कहा कि अंधे लोगों को स्वप्न नहीं आते? ये आपने किस आधार पे कहा कि जो अंधे लोग हैं उनको स्वप्न नहीं आते? पहले तो ये बताइए। और मैं आपको ऐसे अंधों की लाइन खड़ा कर दूंगा जो बोलेंगे हमें सपने आते हैं। तो अंधे लोगों के अंदर तो वासना भी नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि वो तो जो लिंग वासना है वो तो अपोजिट विपरीत लिंग को देख ही नहीं पाते हैं। पता नहीं कहां से क्या बात उठाकर लाते हैं। तो अंधे लोग स्वप्न देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, है ना? ये कुछ नेत्रहीन लोगों ने भी किया हुआ है। ज्ञान योग का जो कोर्स है ये कुछ नेत्रहीन लोगों ने ही किया हुआ है। हीरालाल यादव जी, किशोर वैद्य जी कह रहे हैं कि मेरा भाई नेत्रहीन है, अंधा है, मतलब नेत्रहीन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मेरा भाई अंधा है, उसको सपने आते हैं, हमें बताता है। वो आपके सामने मिल गए, अकेश मजुमदार जी। तो जब आप कोई प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न की थोड़ी जानकारी आप पहले से भी तो ले लीजिए। आप सीधा दावा कर रहे हैं कि अंधे लोगों को स्वप्न नहीं आते। अरे ये ध्यान योग का कोर्स मैंने कितने अंधे लोगों को करवाया, अभी अभी इस वर्ष की बात बता रहा हूं। नेत्रहीन लोग, एक नेत्रहीन व्यक्ति को मैंने ध्यान योग सिखाया, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न करने के पहले अब आपने जिस बारे में जानकारी ली नहीं है उस बारे में प्रश्न किए जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाई उनको तो अंधे लोगों को स्वप्न आते ही नहीं, ठीक है। तो जरूर इसके बारे में पता करके ही प्रश्न करना चाहिए। जब आप कोई प्रश्न दावे के साथ करते हो, जब आप दावा कर देते हो कि भाई ऐसा है, तो आपको पूरी जानकारी उस विषय में होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो यह विषय है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको समझना है, प्रश्न करते समय थोड़ा देखना है, ठीक है। ऐसे ही बिना जानकारी के प्रश्न नहीं करना। तो मतलब दावा, तो कई बार मैंने, यहां तक कि मैंने कुछ पीछे कई वर्ष पहले की बात बता, को विराम देंगे। थोड़ा सा व्यवधान युक्त आज का कार्यक्रम रहा, कनेक्शन वीक होने के कारण, लेकिन फिर भी लाभ उठाया सभी लोगों ने। तो अभी विराम लेते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। सभी को ओम तत्सत।